राधे राधे। श्री हरिदास जय श्री जलाराम। जलाराम बापा की जीवनी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल देखा कि जलाराम बापा, उनको ये प्रश्न मन में उपस्थित हुआ कि एक बार दान में दी गई कुछ भी चीज़ हो या व्यक्ति हो तो उसको हम वापस कैसे ले सकते हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो जलाराम जी अपने चरणों की सेवा के लिए वीरबाई जी को मना करते हैं। वीरबाई जी सोचती रह गई कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज ऐसे कैसे, क्या मेरी कोई भूल हो गई है क्या। उतनी देर में तो जलाराम जी आंखें बंद कर कर बहुत ही डीप थिंकिंग में, गहरे विचार में डूब गए। और वीरबाई जी पति को ध्यानभंग नहीं करना चाह रही थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो वो वहाँ पे खाट पर अपना सिर जो है वो ढला के, लुढ़का के वहीं जो है वो सो जाते हैं। और जलाराम जी को इसका कोई पता भी नहीं होता है। वो तो अपने चिंतन में, मंथन की गहराइयों में वो डूबने लग गए थे। वीरबाई वीरबाई वीरबाई, वो वीरबाई के लिए ही विचार कर रहे थे। मेरी पत्नी नहीं, अब वो मेरी पत्नी नहीं, वो मेरी देवी हैं, साक्षात जगदम्बा है। मेरी जो पत्नी थी वो मैंने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी हैं। अब मेरी कोई पत्नी नहीं है। अब उनको क्या करना क्या नहीं करना वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु प्रभु, आपकी माया अपार है, मुझे मेरे धर्म की समझ दीजिए। लास्ट में सब कुछ अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करके सो गए। सुबह जल्दी उठे तब उनका मन प्रफुल्लित लग रहा था। प्रभु ने उनकी समस्या का रातों रात निराकरण कर दिया हो ऐसा लग रहा था। त्याग यानी त्याग, एक बार त्याग कर दिया फिर उसका भोग नहीं होना चाहिए। सुबह प्रभु सेवा से फ्री होके वीरबाई जी उनके पास में जाती हैं और पूछती हैं कि कल आप बहुत खोए खोए से लग रहे थे, मैं वापस आई कि ये आपको पसंद नहीं आया। जलाराम जी तुरंत बोले, अरे रे, ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो साक्षात देवी हैं, देवी के आने से किसको नहीं पसंद आएगा। वीरबाई ने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, ऐसे मेरे को झूठे ही सिर पे मत चढ़ाइए, और मैं क्या हूँ ये मुझे पता है। आप मेरे देव हैं, मेरे नाथ हैं, और मैं आपकी पत्नी हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। जलाराम जी बोले, सही बात है, इसके अलावा तुम कौन हो इसका तुम्हें पता नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। पत्नी ने कहा, वाह, आज तो आप बहुत ही अजब की बात कर रहे हैं। जलाराम जी ने कहा, हाँ, मेरे प्यारे ने आके मुझे कहा है। क्या कहा आपके प्यारे ने? जलाराम ने कहा, कहे कि जलाराम, वीरबाई अब तो हमारी हैं, तुमने तो उनको हमें भेंट दे दिया है, इसलिए वीरबाई पर आपका अब कोई हक नहीं है। अब वे तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी साथी हैं। समझ के अब तुम्हें पति सेवा नहीं करवानी है। वीरबाई, इसीलिए कल मैंने आपके चरण सेवा करना चाहा और आपने अपने पग को संकुचित कर लिया, अब समझ में आया। जलाराम जी नतमस्तक बैठे रहे। फिर वीरबाई बोलती हैं, आप पूछिए तो सही कि मुझे क्या समझ में आया। जलाराम कहते हैं कि ज्ञानियों को पूछने की क्या आवश्यकता। तो सुनिए, मैं ही बताती हूँ। तो अब मुझे सिर्फ प्रभु सेवा करनी है, ऐसा है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही है। जलाराम भक्त की आंखें चमक उठी। हाँ वीरबाई, ऐसा ही है। अब आपको प्रभु सेवा में ही अपने दिनों को निर्गमन करना है। पति सेवा से आप हमेशा के लिए मुक्त हैं। क्या समझे? मुक्ति। मेरा अब तुम पे कोई हक नहीं रहा। अब वीरबाई बोलती हैं, देखिए नाथ, अब आप मेरी बात कान दे के सुन लीजिए। मेरे पर आपका हक
भले ही ना रहा हो, परंतु मेरा हक आप पर है और इस हक को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे मन पति वही प्रभु हैं, इसलिए मेरे प्रभु की सेवा करना ये मेरा धर्म है और इसे कोई नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। और सती साध्वी वीरबाई अपनी बात पर मक्कम रहें। जलाराम जी का उनके आगे कुछ भी नहीं चला। जलाराम जी ये अपने वचन के अनुसार अपना पतिपना दिखाना बंद कर दिया। फिर भी वीरबाई अपनी सेवा करने का हक उन्होंने उसकी तिलांजलि कभी भी नहीं दी। वो सच्ची भारतीय नारी थी। उन्होंने अपने पति में ही प्रभु के दर्शन किए थे। पति के हर काम में वे साथ सहकार देती और रात में उनकी चरण सेवा करने के बाद ही निद्राधीन होती। धन्य है ऐसी नारी को। वीरपुर के पास खोखरी नाम का एक गांव है और उस गांव में किसानों की संख्या विशेष है। और वैसे भी जलाराम जी के भक्तों में किसानों की संख्या ज़्यादा ही थी। किसी को कुछ भी होता तो तुरंत जलाराम जी की मन्नत रख दी जाती और परिणाम हमेशा शुभ ही आता था। एक बार गांव में बरसात हुई ही नहीं। मेघराजा की कृपा लास्ट तक मौसम के अंत तक नहीं हुई। गांव लोग सारे के सारे चिंता में पड़ गए। सबके संताप का पार न रहा। खेती का आधार तो बारिश ही है और उस समय नहर और ट्यूबवेल ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ट्यूबवेल यानी क्या कहेंगे, बोरिंग। तो लगभग दुष्काल जैसा ही सब वातावरण हो गया। गांव में एक मंदिर, उसके पुजारी ने ऐलान करा कि आज शाम को सब लोग यहाँ पे मंदिर पे इकट्ठा होंगे, समस्त गांव लोग, और हम इकट्ठा होके भगवान को बारिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसा कि ऐलान हुआ ऐसे सारे के सारे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सारे के सारे सब मंदिर के चौगान पर पहुंच गए। पुजारी जी मंच पे आ गए और समग्र समाज को उन्होंने एक दृष्टि से देखा और बोले, पुरजनों, लग रहा है कि अभी प्रार्थना का समय नहीं पका हुआ है, इसलिए हमको ये प्रार्थना मुलतवी यानी कि पोस्टपोन करनी चाहिए। पुजारी के शब्द सबको जैसे कि बिजली गिर गई हो ऐसा लगे और वह अब सब आश्चर्य से देखने लगे। ये क्या है? आपके कहने पर हम अपना काम धंधा सब छोड़ के यहाँ पे एकत्रित हुए और आप प्रार्थना के लिए मना कर रहे हैं? पुजारी ने कहा, हाँ, प्रार्थना ये श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा के बगैर प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं है। गांव वाले बोले, परंतु कौन कह रहे हैं कि हमारे में श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा ना होती तो हम यहाँ पे क्यों आते? पुजारी ने कहा, अगर आपको प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास था जो आप प्रभु को करने जा रहे थे, तो आप में से एक भी व्यक्ति छतरी लेके कैसे नहीं आया? ये बात सुनकर गांव के लोगों को अपनी गलती समझ में आई। तो इसी तरीके से साधु संतों एवं पुण्य पुरुषों की जब हम मन्नत लगाते हैं, तभी वहाँ पे भी श्रद्धा ही महत्व की चीज़ है, मेन पार्ट है। खोखरी गांव में एक किसान है, उसको बहुत ही रूपवान और स्वभाव से भोली उसकी पत्नी है। अचानक उसकी आँखों में दर्द उठा। न जाने कैसे दर्द वो उठा, इसका कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। उस किसान की बिल्कुल भी यंग और सुंदर नारी जो है वो अंध हो गई। कंचन वर्ण काया और आँख में अंधापन, ये कैसे चल सकता है? किसान के दुख का पार नहीं रहा। ये किसान युगल जलाराम बापा का अनन्य भक्त था। इसलिए गांव में जितने भी जो जलाराम बापा के भक्त नहीं थे, उन्होंने बापा के कार्य में श्रद्धा न होने के कारण बकबक करना शुरू कर दिया।
हाँ हाँ, अंध किसान की पत्नी का अंधापन अगर दूर कर दे तभी हम मानेंगे कि जलाराम बापा सच्चे हैं। बाकी जब लोग मन्नत करते हैं और उनकी मन्नत फलती हैं तो वो तो जिनकी फलनी है वो फलने वाली ही थी, तो उसमें कोई जलाराम जी की कोई बहुत बड़ी महत्ता नहीं है। ये भोले भाले लोगों को भरमाने की बातें हैं और अपना धंधा चलाने की बातें हैं। तो ऐसी अनेक बातें अज्ञानी लोग आपस में करने लगे। भोले भाले किसान से ये सारी बात कैसे सहन होती। वो अपनी पत्नी को लेके वीरपुर गया, बापा के चरणों में वंदन किया और उसकी आँख में चौधार आंसू बहने लगे। जलाराम ने बताया, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? जो भी परेशानी है बताओ, मेरे प्यारे तुम्हारा सारा संताप दूर करेंगे। जलाराम बापा की बात से किसान को आश्वासन मिला। बापा, मेरे से गांव लोगों के ताने सहन नहीं होते हैं, बस मुझे वो सब नहीं सुनना। बापा ने बोला, कोई मेरे या तुम्हारे बारे में क्या बोलता है ये जानने में मुझे कोई रस नहीं है। ये बोलते हुए उन्होंने किसान की पत्नी के सामने देखा। पापा थोड़ी देर के लिए उस स्त्री की आंखों के सामने निष्पलक नेत्र से देखने लगे, फिर बोले, भाई तुम्हारा दुख मैं समझ गया हूँ। राम नाम का स्मरण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसान को ऐसे कहते हुए जलाराम बापा ने वीरबाई जी से कहा, आप किसान की स्त्री की आंखों में चरणामृत का अंजन कीजिए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के इनको दर्शन करवाइए। तुरंत ही वीरबाई ने उस किसान की पत्नी की आंखों में श्री हरि का चरणामृत का अंजन किया। बहू, भगवान के दर्शन कीजिए। किसान की स्त्री की आंखों की पलकें थोड़ी देर के लिए कंपित हुई और झटाक से आंखें खुल गई। देखा तो सामने राम, लक्ष्मण और जानकी जी की मूर्ति है। दर्शन करके वो पावन हो गई। किसान दंपति के हर्ष का पार न रहा। बापा की जय जयकार करने लगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट वहाँ पे धरकर हंसते हंसते अपने गांव पे वापस चले गए। और अब जो भी निंदा कर रहे हैं उनके मुंह कैसे सिल गए होंगे ये तो सब कल्पना कर ही सकते हैं। इसको कहते हैं कि श्रद्धा की विजय। तो इसी के साथ आज जलाराम जी के इस लीला को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं कुछ और लीला के साथ। तब तक के लिए श्री हरिदास, जय जलाराम, जय जय श्री राधे।